नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कंप्यूटर की कक्षा में। तो हम शुरू कर रहे हैं एक नई पुस्तक कंप्यूटर की दुनिया कक्षा 6 बाय वाणी पब्लिकेशंस। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 5, और पाठ संख्या 5 का नाम है विंडोज़ 10। किसी कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को संभालने के लिए कुछ सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता होती है, अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर तथा यूजर का निवेदन यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। यह अनेक एप्लीकेशन प्रोग्राम तथा स्टोरेज डिवाइस में डाटा को रखने का कार्य करता है। तो बच्चों, किसी भी कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को संभालने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर क्या होता है सॉफ्टवेयर से कि अनेक एप्लीकेशन प्रोग्राम और स्टोरेज डिवाइस में डाटा को रखा जाता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर की सहायता से ही संभव होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कई संस्करण की शुरुआत हुई। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का नवीनतम संस्करण है, जिसके बारे में हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का सबसे नया संस्करण है। विंडोज़ 10 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है डेटा सेफ रहेगा। नए ऑपरेटिंग सिस्टम का डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग प्रोसेस विंडोज़ अपडेट के ज़रिए होगा। जब हम विंडोज़ को अपडेट करेंगे तभी नए ऑपरेटिंग सिस्टम का डाउनलोडिंग होगा और इंस्टॉलिंग प्रोसेस भी तभी होगा। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ 10 अपग्रेड करने पर फाइल्स ऐसी सेव रहेंगी। हालांकि आपके पर्सनल कंप्यूटर से कुछ प्रोग्राम्स डिलीट हो जाएंगे। वे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिनका विंडोज़ 10 वर्जन नहीं है, जैसे विंडोज़ मीडिया सेंटर। फिर आया स्टार्ट बटन। विंडोज़ 10 से स्टार्ट बटन की वापसी की गई है। आप इसके साथ ही नए स्टार्ट मेन्यू में आप एक एक्सेस के साथ ही आप अपनी पसंद के ऐप्स को पिन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई वेबसाइट भी पिन कर सकते हैं। वहीं अगर आपको फ़ोन में विंडोज़ 10 यूज़ करना है तो आप अपने ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कॉन्टैक्ट्स को भी पिन कर सकते हैं। पिन करने से बच्चों हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। हम बस पिन बटन को दबाएंगे और हमारे कॉन्टैक्ट्स या वेबसाइट या हमारी पसंद की ऐप्स एकदम खुल जाएंगी। विंडोज़ 8 में स्टार्ट मेन्यू हटा दिया गया था, जिसे यूज़र ने पसंद नहीं किया। इस बात का ध्यान रखते हुए कंपनी ने स्टार्ट मेन्यू की वापसी की है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में कॉर्टाना डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट फीचर लॉन्च किया है। हालांकि कॉर्टाना अमेरिका के लिए नया शब्द नहीं है, पर भारत में यह लोगों के लिए नया होगा। कॉर्टाना आपकी किसी भी ब्राउज़र से सर्च करने में मदद करेगा। आप किसी भी ब्राउज़र से कुछ भी सर्च यानी कि तलाश कर सकते हैं। वह खुद आपके वॉइस कमांड को सुनेगा। वॉइस कमांड मतलब जो हम बोलेंगे उसे सुनेगा। जैसे ही आप अपने विंडोज़ फ़ोन या पीसी को ऑन करके बोलेंगे हे कॉर्टाना, वह एक्टिव हो जाएगा और आपको कमांड पर रिस्पॉन्ड करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि नए विंडोज़ स्टोर में जो ऐप्स विंडोज़ 10 पीसी पर काम करेंगे वही ऐप्स आपके विंडोज़ 10 टैबलेट पर भी काम करेंगे। अब देखते हैं हम स्टार्ट मेन्यू। विंडोज़ 10 में आपका स्वागत एक नए आश्चर्य के साथ होगा और वह है यह विंडोज़ 7 की तरह एप्लीकेशन लिस्ट
और विंडोज़ 8.1 के आकार बदलने लायक लाइव टाइल्स का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ आप टाइल्स को ऐड, डिलीट, रिसाइज और रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्ट मेन्यू का कलर बदल सकते हैं। पिछले वर्जन के मुकाबले यह एक बेस्ट स्टार्ट मेन्यू है और यह ज़्यादा कस्टमाइजेबल भी है। फिर आते हैं हम स्टार्ट मेन्यू में कीबोर्ड शॉर्टकट। तो विंडो की यानी कि स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए अब देखते हैं बच्चों कोर्टाना। कोर्टाना आपका अक्लमंद निजी सहायक है। कोर्टाना आपके पीसी पर चीज़ों को खोजने में मदद करता है, आपके कैलेंडर को मैनेज करता है, पैकेजेस का ट्रैक रखता है, फाइलों को सर्च करता है और आपको जोक भी सुनाता है। आप जैसे जैसे कोर्टाना का इस्तेमाल करेंगे यह आपको और अधिक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देगा। इसे शुरू करने के लिए टास्क बार के सर्च बॉक्स में क्वेश्चन या क्वेरी टाइप करें। आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखें, कोई प्रश्न लिखें, कोई सवाल पूछें या फिर माइक्रोफोन आइकन को सिलेक्ट करें और कोर्टाना से बात करें। कोर्टाना आपको किसी काम का रिमाइंडर भी देता है। आगे चलेंगे और देखेंगे कोर्टाना को इनेबल करना। स्टेप 1, कोर्टाना को एक्टिवेट करने से पहले आपको अपने आउटलुक के ईमेल से साइन इन करना होगा। आपको अपने ईमेल से साइन इन करना है। अब टास्क बार पर स्थित सर्च बॉक्स में क्लिक करें। इस विंडो के बाईं ओर के नोटबुक आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद सेटिंग आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आपको कोर्टाना इनेबल करने के लिए एक बटन मिलेगा, इसे क्लिक करें। अब देखेंगे कोर्टाना में कीबोर्ड शॉर्टकट। तो Win+Q ये है मुख्य कोर्टाना स्क्रीन और Win+S मतलब कोर्टाना से सर्च। अब आते हैं हम टास्क व्यू बटन पर। विंडोज़ 10 पीसी के लिए कई बड़े फीचर्स लाया है। टास्क व्यू उनमें से एक है। टास्क व्यू बटन टास्क बार पर कोर्टाना के राइट साइड पर होता है। इस टास्क व्यू बटन पर क्लिक करने से या टच स्क्रीन पर बाईं ओर से स्वाइप करने से सभी ओपन विंडो दिखते हैं और यूज़र को इनके बीच स्विच करने की अनुमति देता है। टास्क व्यू आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई डेस्कटॉप में एप्लीकेशन का ग्रुप बनाता है। नया ब्लैंक डेस्कटॉप बनाने के लिए टास्क व्यू स्क्रीन के नीचे राइट साइड के प्लस न्यू डेस्कटॉप बटन को क्लिक करें। इसे जब आप क्लिक करेंगे एक डेस्कटॉप पर आप अभी जो प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं वे ओपन करें और दूसरे डेस्कटॉप पर सोशल एक्टिविटी ईमेल ओपन कर सकते हैं। फिर आप आसानी से एक वर्क स्क्रीन से दूसरे पर्सनल स्क्रीन पर स्विच कर सकते हैं। टास्क व्यू इंटरफेस में जब आप किसी डेस्कटॉप पर अपने माउस को मूव करेंगे मतलब हिलाएंगे तो यह सभी ओपन प्रोग्राम को बड़े थंबनेल से डिस्प्ले करेगा। इसके साथ ही एक एप्लीकेशन को एक डेस्कटॉप में मूव करने के लिए उसे ड्रैग करें या उस पर राइट क्लिक करें और मूव टू में डेस्कटॉप नंबर सिलेक्ट करें। वर्चुअल डेस्कटॉप में कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ की प्लस टैब ये है टास्क व्यू को ओपन करने के लिए। Win+CTRL प्लस लेफ्ट या राइट एक वर्चुअल डेस्कटॉप से दूसरे वर्चुअल डेस्कटॉप पर जाने के लिए। फिर Win+CTRL प्लस D एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए और Win+CTRL प्लस F4 वर्तमान डेस्कटॉप को बंद करने के लिए। फिर आते हैं बच्चों हम कमांड प्रॉम्प्ट पर।
विंडोज़ 10 में कमांड प्रॉम्प्ट कई नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट के साथ आता है, जैसे कि एडिटिंग और सिलेक्शन। अब कमांड प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना आसान हो गया है। अब आप अपने परिचित Ctrl+C और Ctrl+V कीबोर्ड शॉर्टकट से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और Ctrl+F से फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट कीज हैं, जैसे कि Ctrl+A करंट लाइन में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, Ctrl+C और Ctrl+Insert सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, Ctrl+V और Shift+Insert कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, फिर Ctrl+Shift+Left या राइट कर्सर को किसी वर्ड के लेफ्ट या राइट पर मूव करने के लिए, और Shift+Home या एंड करंट लाइन के शुरुआत या अंत पर कर्सर को लाने के लिए। तो अब देखते हैं हम मार्क मोड। मार्क मोड में आप टेक्स्ट को ब्लॉक में कॉपी कर सकते। यह दूसरे नोटपैड एप्लीकेशन की तरह टेक्स्ट के सिलेक्शन को इनेबल करता है। शॉर्टकट कमांड Ctrl+M मार्क मोड को इनेबल करने के लिए। फिर आते हैं हम वर्ड रैप पर। विंडोज़ के पिछले वर्जन के विपरीत विंडोज़ 10 में जब आप कमांड प्रॉम्प्ट विंडो का आकार बदलते हैं, तब यह अपने विंडो की चौड़ाई में टेक्स्ट को फिट करने के लिए टेक्स्ट रैप करता है। यानी कि आप जितना अपना विंडो की चौड़ाई रखेंगे, ये टेक्स्ट को उसी के अनुसार फिट करेगा। फुल स्क्रीन मोड, यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट में तुरंत फुल स्क्रीन चाहते हैं तो सिर्फ Alt+Enter की प्रेस करें, और इस फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए भी Alt+Enter की प्रेस करें। अब देखते हैं पारदर्शिता। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट का कलर बदल सकते हैं और इसकी विंडो को पारदर्शी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 30% से 100% तक कमांड की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट के टाइटल बार पर राइट क्लिक करें और पहले प्रॉपर्टीज और बाद में कलर्स टैब को सिलेक्ट करें। फिर आती है शॉर्टकट कमांड Ctrl+Shift++ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, Ctrl+Shift+- ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए। अब देखते हैं बच्चों एज ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नए एज ब्राउज़र से अपने पुराने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस किया है। एज ब्राउज़र आपको फास्ट और मॉडर्न वेब सर्व करने का तरीका देता है। यह कोर्टाना के साथ इंटीग्रेटेड है और इसमें रीडिंग मोड, सोशल शेयर बटन और हब है। किसी इमेज के लिए किसी एक वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं। हैंडी एड्रेस बार में अपने सर्च को एंटर करें और अपना टाइम बचाएं। आपको सर्च से सुझाव वेब में इंस्टेंट सर्च रिजल्ट और अपनी ब्राउजिंग की हिस्ट्री तुरंत मिल जाएगी। यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेब पेज को ओपन करना चाहते हैं तो आपको बस मेन्यू बटन में ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्लिक करना है। इसके बाद आते हैं हम संग्रह पर। आप अपने पीसी, टैबलेट या फ़ोन या स्टोर में ब्राउज कर सकते हैं और आसानी से गेम्स, म्यूज़िक, मूवीज़ और टीवी शोज़ के फ्री या पेड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर में सैकड़ों ऐप हैं जो आपको संपर्क में रहने के लिए, बहुत कुछ बातें करने के लिए, गेम्स और मनोरंजन के लिए उपलब्ध हैं। स्टोर को शुरू करने के लिए स्टार्ट पर जाएं और स्टोर सिलेक्ट करें या फिर टास्क बार में उपस्थित आइकन को क्लिक करें। इसके बाद आते हैं हम Xbox ऐप पर। Xbox ऐप क्या है बच्चों? विंडोज़ 10 Xbox ऐप के साथ आता है जो आपके दोस्तों को एक साथ लाता है गेम्स खेलने के लिए। Xbox एप्लीकेशन गेम्स के पेज पर
आप आगामी खेल के अपडेट के बारे में जान सकते हैं, नए फीचर्स को जान सकते हैं और आगामी गेम्स के क्लिप और ट्रेलर भी देख सकते हैं। Xbox एप्लीकेशन शुरू करने के लिए स्टार्ट Xbox पर क्लिक करें या टाइप हेयर लिखकर शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप करके लिखकर शुरू कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सेटिंग पर। स्टार्ट से सेटिंग पर जाएं। यहाँ आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। सेटिंग के कैटेगरीज को ब्राउज कर सकते हैं, जो सर्च करना चाहते हैं वह सर्च कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल पैनल के एडवांस ऑप्शन शामिल हैं। यहाँ से आप लॉक स्क्रीन को पर्सनलाइज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट थीम में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप का कलर और बैकग्राउंड बदल सकते हैं। अब आते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर को टैबलेट की तरह प्रयोग करना। टैबलेट मोड विंडो को आसान बनाता है और टच डिवाइस को अधिक सहज बनाता है। या फिर जब आप कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तब इसे इनेबल करें। टैबलेट मोड को ऑन करने के लिए टास्क बार पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और एक्शन सेंटर पर जाएं और टैबलेट मोड को सिलेक्ट करें। अपने पर्सनल कंप्यूटर का सरल उपयोग। विंडोज़ 10 को अधिक एक्सेसिबल बनाने के लिए अपने पीसी को सेट करने के लिए बस कुछ ही स्टेप्स उठाने हैं। सेटिंग में ईज ऑफ एक्सेस के कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। स्टार्ट से सेटिंग से ईज ऑफ एक्सेस या यहाँ ईज ऑफ एक्सेस में आपको मैग्नीफायर, कॉन्ट्रैक्ट, कीबोर्ड, माउस और अन्य ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब हम आते हैं एक्शन सेंटर पर। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सेटिंग और एप्लीकेशन को एक्सेस देने के लिए एक्शन सेंटर में आप ऐप नोटिफिकेशन के साथ क्विक नोटिफिकेशन की खोज कर सकते हैं। एक्शन सेंटर को ओपन करने के लिए टास्क बार के राइट साइड के नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें या Win+A को प्रेस करें। एक्शन सेंटर विंडो में कौन से ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए यह कस्टमाइज करने के लिए सेटिंग, सिस्टम से नोटिफिकेशन एंड एक्शन पर जाएं। अब आते हैं हम मेल तथा कैलेंडर पर। मेल और कैलेंडर आपको आपके ईमेल के साथ अप टू डेट रहने के लिए मदद करते हैं। इससे आप शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं, लोगों के साथ टच में रह सकते हैं। यह तीव्र गति से कम्युनिकेट करने और आपके सभी अकाउंट से महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करने के लिए मदद करता है। यह ऑफिस 365, एक्सचेंज, outlook.com, जीमेल, याहू और अन्य पॉपुलर एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। क्विक एक्सेस की सहायता से अपना कार्य तीव्रता से करना। डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर एक क्विक एक्सेस फोल्डर के रूप में ओपन होता है। यहाँ आप सीक्रेट फोल्डर, रीसेंट फाइल देख सकते हैं। इस बार एक ही फोल्डर, फाइल या डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए लगने वाले हर कीमती मिनट बचाने के लिए क्विक एक्सेस का इस्तेमाल करें। क्विक एक्सेस में किसी भी फोल्डर को पिन करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और पिन टू क्विक एक्सेस को सिलेक्ट करें या फिर इस फोल्डर को क्विक एक्सेस फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो इसी के साथ बच्चों, विंडोज़ 10 की पूरी जानकारी के साथ इस पाठ का पाठन समाप्त होता है और अब देखते हैं पाठ से जुड़े कुछ अविस्मरणीय तथ्य। किसी कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को संभालने के लिए कुछ सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता होती है। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर कॉर्पोरेशन का नवीनतम संस्करण है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में कोर्टाना डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट फीचर लॉन्च किया है। टास्क व्यू टास्क बार पर कोर्टाना फ्लोरर के राइट साइड पर होता है।
माइक्रोसॉफ्ट ने नए एज ब्राउज़र से अपना पुराना वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का नवीनतम संस्करण है विंडोज़ 10। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट फीचर लॉन्च किया है कोर्टाना। और विंडोज़ 10 किसके साथ आता है? एक्सबॉक्स के। रिक्त स्थान भरिए। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कई संस्करण की शुरुआत हुई। कोर्टाना आपकी किसी भी ब्राउज़र में सर्च करने में मदद करेगी। आप स्टार्ट मेन्यू का कलर भी बदल सकते हैं। टास्क व्यू आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई डेस्कटॉप में एप्लीकेशंस का ग्रुप बनाता है और टेबल मोड विंडो को आसान बनाता है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का सबसे नया संस्करण है, सही। विंडोज़ 10 में आप कमांड प्रॉम्प्ट का कलर बदल सकते हैं, सही। हैंडी एड्रेस बार में अपने सर्च को एंटर करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ये भी सही। स्टोर शुरू करने के लिए स्टार्ट पर जाएं और स्टोर सिलेक्ट करें, सही। मेल और कैलेंडर ईमेल के साथ अप टू डेट रहने के लिए मदद करते हैं, सही। अब आते हैं हम सही मिलान कीजिए। स्टार्ट एक्सबॉक्स एप्लीकेशन शुरू करने के लिए। विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। Win+S कोर्टाना में सर्च। Win+Q मुख्य कोर्टाना स्क्रीन और विंडोज़ की प्लस टैब टास्क व्यू को ओपन करने के लिए। Win+CTRL+D नया वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए। आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं आपके लिए ये प्रश्न पढ़ूंगी और इनके उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों होती है? विंडोज़ 10 में सबसे आश्चर्यजनक क्या है? विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 से किस प्रकार बेहतर है? कोर्टाना क्या है? विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। कोर्टाना को किस प्रकार इनेबल किया गया है? और टास्क व्यू बटन को संक्षेप में समझाइए। वर्ड रैप क्या है? यहाँ पर आपके लिए क्रियाकलाप है बच्चों। विंडोज़ 10 की स्टार्ट स्क्रीन पर एप्लीकेशंस को मैनेज कीजिए और डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिए। विंडोज़ डेस्कटॉप पर आइकन्स को व्यवस्थित कीजिए और स्टार्ट बटन से विभिन्न प्रोग्राम्स शुरू कीजिए। तो इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।